हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे पास एक सैमसंग का सेट है जिसमें कि टच काम नहीं कर रही। कस्टमर ने बताया कि इसके अंदर लोकल फोल्डर डाला है और उसके बाद जब सेट को अपडेट करा गया, जब सेट ऑन हुआ तब उसके बाद इसकी टच वर्क नहीं कर रही है। ये प्रॉब्लम क्यों आती है और सॉल्यूशन क्या है, इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे और आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, पहले मैं दिखाता हूँ सेट ऑन हो जाता है। ये है A346E, मतलब कि सैमसंग का A34 फ़ोन है। सैमसंग के जो मोबाइल्स ओरिजिनल फोल्डर के साथ आते हैं उसमें आप अपडेट भी करेंगे, कोई मसला नहीं आएगा। ये टच काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये टच का इशू नहीं है, हार्डवेयर का इशू नहीं है, सॉफ्टवेयर का इशू है। प्रॉब्लम क्यों आती है, देखो, जब भी कोई लोकल फ़ोल्डर आप अपने मोबाइल में डालते हो, उस फोल्डर के अंदर एक आईसी होती है। जहाँ तक मेरे को लगता है उस आईसी के अंदर ज़ाहिर सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, उसको अपडेट तो करा जाता होगा सिस्टम में लगा के, या फिर जो भी उनका प्रोसेस होता होगा। क्योंकि मैंने अक्सर जो चाइनीज़ जो डिस्प्ले बनाता है उसमें देखा है कि वो लोग चेकिंग के लिए उस आईसी को जो प्रिंट होता है उसको अपने सिस्टम से लगाते हैं अपडेट करने के लिए। तो एक बार मेरे को ये बात तब पता चली जब एक मैं शॉपकीपर्स के पास गया ये बात पूछने के लिए। काफ़ी टाइम पुरानी बात है, प्रॉब्लम क्या होती है। उसने कहा कि जो मोबाइल की जो लोकल फोल्डर जो होते हैं ना उसमें अपडेट नहीं आया हुआ होता। एग्जांपल के लिए ये A346E है वाला मॉडल है मेरा, और इसके अंदर जो बाइनरी है वो U6 है। U6 बाइनरी है, दो बाइनरी है इसके अंदर। ठीक है, एग्जांपल के लिए कस्टमर के जो सेट था जिस कंडीशन में था वो इस बाइनरी पे चल रहा था। इस बाइनरी पे जैसे उसने अपडेट करा 2004-1 पे अपडेट करा 6 बाइनरी पे गया तो उसका फ़ोन क्या हो गया, टच वर्क नहीं कर रहा। उसने मेरे को एक बात बताई थी बहुत टाइम पहले कि आमिर भाई, आप के जब भी ये प्रॉब्लम आए तो आपको सेम फाइल से या फिर उसके नीचे वाले फाइल से आप फ्लैश कर दो, हो जाएगा। ये बात मेरे को मालूम था काफ़ी टाइम से, और कुछ सेट हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम आई थी सबसे पहले J7 Max के अंदर। सैमसंग का J7 Max था, उसके अंदर हम लोग TWR पे डालते थे, फिर उसके बाद टच काम कर जाती थी, फिर कॉम्बिनेशन एंड देन फिर फ्लैश करते थे। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैं चाहूँ तो ये मैं बाइनरी 7 नहीं चला सकता इसके अंदर। हाँ, अगर ये अपडेट होता है खुद तब ये फ्लैश हो सकता है। ये बात याद रखना, बाइनरी 7 को फ्लैश नहीं कर सकते हो डायरेक्ट। इसके अंदर 6 है तो आप 6 को ही फ्लैश करना पड़ेगा। इस मोबाइल को भी हम ऑफ डाउनलोड मोड पे लेके जाएंगे तो हम केबल लगाएंगे, क्योंकि ये पावर ऑफ नहीं हो सकता क्योंकि टच काम नहीं कर रही है। तो प्रोसेस यही है कि तीनों बटन आप प्रेस करके रखेंगे। कोई भी मोबाइल हो डाउनलोड मोड पे रिकवरी पे जाने का तरीका यही है कि सेट को तीनों बटन दबा कर रखें। जैसे ही डिस्प्ले ऑफ हो जाए इसकी, अभी ऑफ हो गया, अब मैं पावर बटन छोड़ दूँगा इसका, अभी ऑटोमेटिक जाएगा। चला गया, वॉल्यूम अप दबा दिया तो यहाँ से आपको दिखेगा नहीं, बट हम दिखेंगे आपको यहाँ से। और ये वाली फ़ाइल थी, देखो इसमें ना आपको जूम करके दिखाता है एक चीज़। इसमें 6 ये वाली है, ये वाली भी 6 है, बाइनरी 6। मैं दोनों फाइल चला सकता हूँ, दोनों फ्लैश हो जाएगी। बट ये U6 है, ये S6 है। अब मेरे को चाहिए S6, क्योंकि U6 पे अपडेट हुआ है तभी इसमें ये प्रॉब्लम आई है। क्योंकि अभी इसके अंदर जो बाइनरी दिखा रहा है वो B6 दिखा रहा है। V6 U6 एक ही बात है, या S6 जो भी आप कह रहे हो। मैं ये वाली फ़ाइल चलाता हूँ और मैंने अभी तक इसको फ्लैश नहीं करा है, सिर्फ फाइल डाउनलोड करके रख ली है, और आपको मैं फ्लैश करके दिखाता हूँ और फिर देखते हैं कि होता है कि नहीं होता। अगर ये प्रॉब्लम आती है तो फिर आप समझ जाओ कि आपके पास जो भी मॉडल आएगा ना उसमें अगर कभी ये प्रॉब्लम आए तो आप उसको डाउनग्रेड वर्जन को डाउनलोड कर सकते हैं सेम बाइनरी के। ठीक है, हमारे पास ऑडिन होना चाहिए, ऑडिन तो है नहीं, एक मिनट। चलो, ऑडिन डाउनलोड कहाँ से करते हैं, SamFW की वेबसाइट पे जाओगे, अदर टूल्स, डाउनलोड ऑडिन पे जाओगे। ठीक है, एंड देन सबसे नीचे चले जाओ, यहाँ पे 31.1 पेज डाउनलोड, ओपन। ये आप करेंगे, ऑडिन करेंगे इंस्टॉल, ये ओपन हो गया। ठीक है, इसके बाद AP फाइल वही है जो आपकी SamFW AP का AP में, BL का BL में, CP का CP में, एंड देन CSC में। 2 फाइल होती हैं, होम CSC और CSC। आप कोई सी भी चला सकते हो, सेम फाइल होती हैं दोनों, तो कोई मसला नहीं है उसमें। ठीक है, उनका सेम ही वर्जन होता है, सब कुछ सेम ही है। देखो इम्प्रेस SamFW, तो यहाँ पे आप देखेंगे ना होम CSC और CSC, ये रहा। एक सेकेंड, दोनों का 380 MB 380 MB दोनों एक ही फाइल है। ठीक है, इसको हम कर देते हैं यहाँ पे। BL में गए, BL आप यूज़ करेंगे, CP में जाएंगे हम, CP हम यूज़ करेंगे, एंड देन CSC में आपका जो भी हाथ लगे वो आप चढ़ा सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद कनेक्ट हो चुका है, यहाँ पे पोर्ट आ चुका है आपका, स्टार्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, फ्लैशिंग स्टार्ट हो रही। अगर बाइनरी चेंज होती है, U7 में करता तो एरर आ जाता है, या फिर मैं U5 करता। बाइनरी सेम करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जहाँ आपकी बाइनरी का मसला बना तो एरर आएगा। अब कॉम्बिनेशन का गेम ख़त्म हो चुका है। पहले कॉम्बिनेशन फाइल आती थी, उसमें क्या होता था कि हम लोग FRP रिमूव करने के लिए वही फाइल यूज़ करते थे। तो अब सैमसंग में, अब आज की डेट में क्या होता है, वन प्लस में भी टच का इशू आता है तो वो हार्डवेयर इशू आता है।
सैमसंग में तो इशू आता ही है, ओप्पो रियलमी में ये इशू नहीं आता टच वाला इशू अक्सर सैमसंग के वाले में आता है, बट अब लेटेस्ट जो वर्जन है उसमें नहीं आता है, ठीक है। बट कभी अगर प्रॉब्लम ये वाली आए तो हमेशा देखो कि कस्टमर लोकल फोल्डर यूज़ करेगा तो ये प्रॉब्लम आएगी। अगर ओरिजिनल फोल्डर होगा, ओरिजिनल फोल्डर अक्सर लोग नहीं डलवाते हैं क्योंकि वो सर्विस सेंटर से ही आपको मिलेगा ओरिजिनल वाला, क्योंकि वो लोग ज़ाहिर सी बात है ओरिजिनल वाला वो लेटेस्ट वर्जन में फ्लैश करके देंगे। अगर आप सर्विस सेंटर से कोई भी काम करवाओगे ना तो वो फ्लैशिंग ज़रूर करेंगे, उनका ये रूल है। अगर माइक भी चेंज कराओगे तो हार्ड डिसेट करके देंगे सेट को। इस बात पे मेरी एक बार बात ख़राब हो गई थी उनसे कि भाई ये क्या तरीका है, आप हार्डवेयर करो, आप सॉफ्टवेयर में क्यों घुस रहे हो। तो माइक चेंज कराने गए थे एमआई का, तो उन्होंने हार्ड डिसेट करके दिया फ़ोन में, पता नहीं क्या है उनका, ठीक है। तो ये फ्लैश होता है, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ये दोस्तों ये फ्लैश हो चुका है और ये पूरा सेट अभी मैंने चेक नहीं करा है, मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है। टच वर्किंग हो चुकी है हमारी और ये रहा, ठीक है ना, वही मॉडल है A346E। तो इसमें मैं टच वर्किंग के लिए आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। कोड है जो हम लोग यूज़ करते हैं *0* और वाइब्रेशन, मैक ब्लू, रिसीवर, सेंसर, टच। तो ये भी टच वर्किंग है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम जो थी वो एक चीज़ और दिखाता हूँ, चलो रीड करके दिखा देता हूँ तो आपको भी थोड़ी सी वो मिल जाएगी इस चीज़ से। तो हम सैमसंग में आएंगे एंड देन इसका हम रीड कर लेंगे, रीड इन्फो ले लेंगे, ठीक है। ये रीड इन्फो ले ली है मैंने, इसकी A346EXS6 फाइल वाली हमने डाली थी, उसके बाद टच काम कर गई इसकी। इसमें जो वर्जन था पहले वो अलग था, वो A346E का U6 वाला था, बट बाइनरी सेम थी, ठीक है दोस्तों। उम्मीद से तो आपको बात समझ में आई होगी। बात सिर्फ समझाने की थी कि अगर सैमसंग में कभी प्रॉब्लम आए सेम बाइनरी की फाइल होनी चाहिए, वो लेटेस्ट वाली मत ना करके आप डाउनलोड वाली कर लो, तो इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।